बैंक वॉल्ट में 20 टन वजनी दरवाज़ा था, जबकि इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वालों को इस पर इतना यकीन था कि उन्होंने बैंक वॉल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वॉल्ट कहा जाता था। इसका ब्रह्मा तो तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटे तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वॉल्ट में छुपी रकम को लूट लिया। टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदी नसरीन के मास्टर प्लान था क्या, और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी क्यों मानी जाती है, इस पर बात करने से पहले हम सीधे चलते हैं 19 जुलाई 1976 वाले दिन पर। मंडे के दिन का सूरज निकल चुका था और फ्रांस के शहर नीस में सोसाइटी जनरल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर्स पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये बैंक आज के दिन तक दुनिया का सबसे सिक्योर और सबसे मजबूत वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। वह कुछ यूं था कि चीफ के मुताबिक बैंक स्टाफ वॉल्ट को खोलने की कोशिश करता है। यह एक बहुत ही हैवी दरवाज़ा था जिसमें इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगे हुए थे। उन्होंने डायल कॉम्बिनेशन लगाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ये दरवाज़ा पहले भी कई बार मशक्क़त कर चुका था, क्योंकि इसका वज़न करीब 20 टन था। इसी वजह से अक्सर यह फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह आज भी ये फंस गया है, तो उन्होंने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में आए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट्स से भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उन्होंने कई मर्तबा अटेम्प्ट्स किए, लेकिन यह दरवाज़ा किसी सूरत खुलने को तैयार नहीं था। बात अब सीरियस होती जा रही थी, क्योंकि कस्टमर की लाइन लगी थी और यह अब बैंक की इज्जत का सवाल था। आखिरकार 3 घंटे के बाद उन्होंने फैसला किया कि वॉल्ट की हर बार में ड्रिल करके सुराख करके देखा जाए कि आखिर दरवाजे में ऐसी क्या चीज़ फंसी। वॉल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स्ड एंट्री के निशान भी नहीं थे और इसकी चारों दीवारों पर भी किसी कट के निशान नहीं पाए गए। हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से सुराख करके जब अंदर झांका गया तो क्या देखते हैं कि वॉल्ट के दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्ड करके बंद किया हुआ था। ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना ही इसके अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की, यानी वॉल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। अब ये देखकर सबको इतना एहसास तो हो चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ अब नॉर्मल ज़रूर है। उन्होंने मशीनरी मंगाई और वॉल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। यह काम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि ये दीवारें नॉर्मल दीवारों से काफ़ी मोटी थीं और इनके बीच में लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराख हो गया कि एक इंसान इसमें से अंदर जा सके, और जब अंदर देखा गया तो यह मंजर नाकाबिले यकीन था। बैंक वॉल्ट लूट चुका था। कुछ लॉकर टूटे थे तो कुछ खुले पड़े थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से ये फेमस अल्फाज लिखे हुए थे, जिनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है बिना हाथ, बिना नफरत और बिना हिंसा। अभी बैंक स्टाफ होश में आता कि उन्होंने वॉल्ट की ज़मीन में एक टनल बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था, जो कि उस वक्त तक पहुंच चुकी थी। डकैत वॉल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड ब्लॉक समेत 4000 में से 4 सेफ बॉक्स तोड़कर उसके अंदर से कीमती चीज़ें लेकर फरार हो चुके। खैर, ये बात अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक की रेपुटेशन को तो अच्छा खासा नुकसान हुआ ही था, लेकिन यह फ्रेंच पुलिस के लिए भी बहुत अफसोस का मुकाम था। अगले कई महीनों तक पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ को इंटरव्यू किया, लेकिन कहानी से भी डकैतों का कोई सुराग न मिल सका। फिर 3 महीने के बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो मना करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसकी तबीयत साफ की तो वह फट पड़ा और पूरी गैंग का नाम ले डाला। पुलिस के लिए हैरानी की बात यह थी कि यह गैंग छोटी मोटी चिंदियों छोरियों के लिए फेमस थी। इतनी बड़ी बैंक हाइस्ट इन्होंने ही की थी। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई और ही था। इंटरव्यू क्वेश्चन के दौरान गैंग मेंबर्स ने पुलिस को एक शख्स का नाम दिया जो उनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड था। ये एल्बर्ट स्पगियारी नामी शख्स था, जो एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने इसे अरेस्ट किया तो ये कहानी से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर के आउटस्कर्ट्स में एक नॉर्मल से घर में रहता था। इसके आस पड़ोस से पता किया गया तो सबने यही कहा कि अल्बर्ट सीधा साधा फोटोग्राफर है, जो हमेशा अपने काम से काम रखता है। अल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले इसी बैंक में लॉकर लिया था और बहाने से वो वॉल्ट में जाकर सारी चीज़ों की फ़ोटोज़ कैप्चर करता था।
उसने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के वक्त सेट किया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा, तो उसको कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा है। फिर वो इंजीनियर केबिस में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप पर सीवरेज लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है, इसका अंदाज़ा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो करीबी सीवर लाइन से 26 फुट का टनल खोदने पर वो सीधा बैंक वॉल्ट में निकल सकता है। अब इस काम के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत थी, लिहाजा अल्बर्ट ने शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसको सारा प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया। टनल को खोदने में करीब 2 महीने लग गए, क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी के किया जा रहा था और इस काम को सिर्फ रात के वक्त करना बहुत ज़रूरी था, जब बैंक में कोई भी नहीं होता। इस दौरान अल्बर्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सीवर लाइन के ऊपर रोड तक भी किसी को आवाज़ ना जाए। फिर 18 जुलाई सैटरडे और संडे वाली रात को वो वॉल्ट में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटे तक उन्होंने बड़े सुकून से लूट मारी, जिसके दौरान उन्होंने वहाँ लंच भी किया और डिनर भी, और जाते जाते यह फेमस अल्फाज लिखकर चले गए। पुलिस ने अल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया, जहाँ उसने जज के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने इंटरव्यूज़ और लूटी गई रकम की डिटेल्स एक पेपर पर कोड शब्द में लिखी थी। उसका कहना था कि यह एविडेंस वह सिर्फ जज को ही देगा और जज ही इस कोड शब्द को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने अल्बर्ट को अपने कमरे में बुला लिया। अल्बर्ट ने वो पेपर जज के हाथों में दिया, जिस पर सिटी का मैप बना हुआ था। अभी जज उस मैप को समझने में लगे ही थे कि अल्बर्ट ने फौरन कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था और उसके नीचे एक गाड़ी खड़ी थी। अल्बर्ट गाड़ी की छत पर गिरा और फौरन खड़ा होकर एक बाइक जो पहले से उसका वेट कर रही थी, उस पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद वह पकड़ा नहीं जा सका। कई सालों के बाद उसका इंटरव्यू इटली के एक टीवी शो में ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें उसका कहना था कि मुझे 12 साल की उम्र से ही चोरी का बहुत शौक हुआ करता था और ये शौक मैंने इस हाइस्ट से पूरा कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस इंटरव्यू के जरिए वो फ्रेंच पुलिस को तंज कस रहा है। उसके बाद अल्बर्ट कहाँ गया, ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। 1989 में अल्बर्ट स्पैगियारी की मौत हो गई। उसकी माँ का कहना था कि अल्बर्ट की डेड बॉडी को उसके घर के बाहर कोई रख गया है। उम्मीद है ईटीवी की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।